हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 4.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसको आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो भी आपको आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है इसको मानक रूप में बदलना है और ये डेसिमल में है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, 0.0000735। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इस यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिएगा, डेसिमल को जब हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो है। यहाँ पे देखिएगा 735 अपॉन, जैसे डेसिमल को हटाते हैं उसके लिए तो 1 आता है और डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 7 नंबर है, यानी कि यहाँ पे 7 जीरो हो जाएगा। यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 का घात कितना, 7। ठीक है, या फिर आप जीरो को 7 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका जो अब बन जाएगा वो बनेगा 735 अपॉन 10 का घात 7। अब देखिएगा, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको मानक रूप में आपको व्यक्त करने के लिए बोला गया है। यानी कि ये बोला गया कि एक नंबर के बाद आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉइंट आपका आना चाहिए। आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना है। तो आप देखिएगा, एक नंबर के बाद आप जब पॉइंट रख दे रहे हैं तो आपको फिर गुना करना पड़ेगा, किससे, 1 लिखिएगा क्योंकि आप पॉइंट लगा रहे इसलिए 1। और इस पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, इसलिए आपका यहाँ पे आएगा 2 जीरो। तो अब देखिएगा 7.35 इंटू 10 का घात 2, और ये जो 10 का घात 7 है इसको ऊपर लेके आ जाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7.35 इंटू 10 का घात 2, और ये ऊपर आ जाएगा तो इंटू 10 का घात माइनस का 7। जब ये आपस में इसको सॉल्व करिएगा तो 10 का घात 2 माइनस 7 आ जाएगा, यानी कि 7.35 इंटू 10 का घात कितना आ गया, माइनस का 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 0.0 के पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 2 4 2 6। यहाँ पे आ गया आपका 6 जीरो, और उसके बाद है आपका कितना, 15, है ना। तो अब देखिएगा, जब यहाँ से आप डेसिमल को हटा रहे हैं, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 15, तो यहाँ पे डेसिमल को जैसे हम हटा रहे हैं यहाँ से तो आ जाएगा 1, और 1 आने के बाद कितना जीरो लगेगा, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 2 8, यानी कि 10 का घात 8। तो यहाँ पे हो गया 15 अपॉन 10 का घात 8। अब हम लोग को इस 1 के बाद एक नंबर को छोड़ने के बाद पॉइंट यहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे। और इस डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, 5 है, लेकिन एक ही डो है ना, तो उसके लिए 1 जीरो। तो अब देखिएगा 1.5 इंटू 10, और ये 10 का घात को आप ऊपर लेकर जाइए। यहाँ पे 10 का घात कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू 10 का घात को ऊपर लेके आएंगे तो 10 का घात 8 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बेस सेम है तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 10 का घात 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 1 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस और माइनस माइनस, 8 में से 1 चल गया तो 7, और 8 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर यहाँ पे है आपका 25460000, यानी कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो क्या किया जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब डेसिमल नहीं लगा होता तो अगर हम लोग यहाँ पे एक नंबर छोड़ने के बाद अगर यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो करना वही चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 10 का घात कितना कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो 10 जीरो को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग खुद से डेसिमल लगा दे रहे हैं। जब आप यहाँ खुद से डेसिमल लगा रहे हैं तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10 का घात 3 अपने से। तो अब देखिएगा 2.546 इंटू बेस यहाँ पे सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.546 इंटू 10 का घात कितना, 8। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपका कोई भी कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
712 इंटू यहाँ पे जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखिएगा 10 का घात 7। अब जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट लगा रहे हैं एक नंबर को छोड़ने के बाद, तो ये तो जब पॉइंट लगा रहे हैं तो उसके लिए आ जाएगा 1, और यहाँ पे पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का घात 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.12 इंटू 10 का घात, बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया 10 का घात 9। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब इसी में देखिएगा एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 और 6 टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 5 नंबर में है 0.1 2 3 4 5 0 हो गया, यहाँ पे 2617, ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन 0.035। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए डेसिमल लगा हुआ है, जब आप इस डेसिमल को हटाएंगे, ठीक है, जब आप यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 0.000002617, जब आप यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और डेसिमल के बाद कितना नंबर है यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि 10 का घात यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो 2617 अपॉन 10 का घात कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अब एक नंबर के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो जब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, यानी कि यहाँ पे डेसिमल के लिए तो 1 आ गया, और यहाँ पे 3 नंबर है, इसलिए 10 का घात 3, क्योंकि जब आप फिर से पॉइंट हटाएंगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। और ये 10 का घात जो 9 है, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.617 गुना 10 का घात 3, और ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू 10 का घात माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 2.617 इंटू 10 का घात, जब ये आपस में, क्योंकि बेस सेम है, आपस में ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका -6। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा 0.035। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.035 है, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो डेसिमल के लिए 1, और यहाँ पे 3 नंबर है उसके लिए 3 0, यानी कि 10 का घात 3। तो आपका आ गया 35 अपॉन 10 का घात 3। जब आप यहाँ पे खुद से पॉइंट लगाते हैं तो खुद से पॉइंट लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाता है 1, और इस डेसिमल के बाद एक नंबर है उसके लिए कितना जीरो लगेगा, 1 0 लगेगा। तो 3.5 इंटू 10 का घात कितना है, यहाँ पे 1 है, और ये जब ऊपर चल जाएगा तो यानी कि इंटू 10 का घात माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 3.5 इंटू 10 का घात, यहाँ पे आपस में जब ऐड करिएगा 10 का घात 1 प्लस 10 का घात माइनस का 3, जब ये आपस में ऐड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।